राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो कि दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे, और इन नेताओं की उस समय यह चिंता थी कि उनके वर्ग के लोगों का सामाजिक जीवन अच्छा हो, उनको भी सामाजिक अधिकार के साथ साथ राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हो। और ब्रिटिश जो सरकार थी उसने इनको पृथक निर्वाचिका का अधिकार दे दिया। पृथक निर्वाचिका के अधिकार में यह तय किया गया, जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या अधिक होगी, वहां पर चुनाव लड़ने वाला भी मुस्लिम होगा और वोटर भी मुस्लिम होंगे। ठीक इसी तरह की बात जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अपनी मांग में रखी तो उनके लिए भी इसी तरह की व्यवस्था दे दी गई। अब यहां पर आप लोग देखिए, एक राजनीतिक नेता है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे राजनीतिक नेता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और यहां पर तीसरे राजनीतिक नेता आते हैं महात्मा गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी, जो कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रदूत थे, उनको यह लगने लगता है कि अगर अंग्रेजों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका दे दी, दलितों को पृथक निर्वाचिका दे दी, फिर सिखों को दे देंगे, फिर बौद्धों को दे देंगे, फिर जैनिज्म को दे देंगे, तो इस तरह से तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बुरी तरह से बिखर जाएगा, क्योंकि सारे लोग अपने जाति, अपने धर्म, अपनी समाज के लिए ही पृथक निर्वाचिका मांगने लगेंगे। तब गांधी जी ने इस बात के लिए विरोध किया। तब गांधी जी ने पृथक निर्वाचिका के इस सिद्धांत का विरोध किया, इस व्यवस्था का विरोध किया, और उन्होंने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में बातचीत हुई और इस तरह से उन लोगों के बीच में सामंजस्य बना, और पृथक निर्वाचिका के सिद्धांत पर जो मतभेद बने थे वो फिर बाद में दूर हो गए, और यह तय हुआ कि पृथक निर्वाचिका के स्थान पर आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। तो इस तरह से राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर बटे हुए दिखाई दिए थे।